तो आज हम यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम 71 टू 80 और बहुत सारी खतरनाक सी मैजिक ट्रिक टू लर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम 71 टू 80। तो यहाँ पे 71 टू 80 या रहो या कोई भी एलिमेंट्स रहो, उसके लिए आपको 1 2 3 4 आना जरूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, फिर से एक बार इसमें बता रहा हूँ। ध्यान रखेंगे बच्चों, 1 को हम क्या कहते हैं, र। 2 ऐसा लिखते हैं, बचपन में हम उसको ऐसा लिखते हैं, कौन सा वर्ड हो गया, श। 3 ऐसा लिखते हैं, जिनके पास लिखा नहीं होगा वो लिख लेंगे। 3 को अगर इसको इधर मूव किया, ये ऐसा और ये ऐसा, कौन सा वर्ड हो गया, क। उसके बाद ये है 4, इसको जल्दी जल्दी में हम ऐसा लिखते हैं, कौन सा वर्ड हो गया बच्चों, म। ये हो गया 5, मराठी या हिंदी में उसको ऐसा लिखते हैं, कौन सा वर्ड हो गया, प। उसके बाद ये हो गया एक 6 को हम ऐसा लिखते हैं, तो ये हो गया ह। ये हो गया 7, इसको ऐसे मूव किया तो ये ऐसे होगा, ये हो गया त। इसके बाद ये है 8, अब ये 8 को हम ऐसा करेंगे तो ये हो गया ड। ये है 9 को अगर मैंने ऐसा किया, कैसा, ऐसा, तो क्या बनेगा, न। और ये हो गया बच्चों 0, अब 0 को हमने ऐसा किया तो ये हो गया व, और इसी को हम कहेंगे ब। तो ये हमारे पास यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, 1 को कहेंगे र, 2 को कहेंगे श, 3 को कहेंगे क, 4 को कहेंगे म, 5 को कहेंगे प, 6 को कहेंगे ह, 7 को कहेंगे त, और 8 को कहेंगे ड, और 9 को क्या कहेंगे, न, और 0 को कहेंगे व और ब। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, लिख के रख देना है, और फिर आपको आगे के एलिमेंट समझेंगे, क्योंकि हम इस नंबर की मदद से एलिमेंट्स की इमेजेस बनाने वाले हैं, और वो इमेज और वो एलिमेंट दोनों के बीच में कोरिलेशन हम ध्यान रखेंगे तो सारे एलिमेंट्स आपके अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी आगे। तो अब ये हमारा पहला एलिमेंट है 71। तो देखो बच्चों, 7 मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा है। 7 मतलब होता है त, और 1 मतलब क्या हो गया, र। तो कौन सा वर्ड बन गया बच्चों, तार। आपके घर पे ना सोने, चांदी, प्लैटिनम, सबके ऐसे अलग अलग आपके घर पे क्या थे बच्चों, तार। अब क्या था ना, चोरों को ये पता चल गया कि इनके घर पे क्या है, तार है। तो एक बार चोरों ने आपके घर पे डाका डाला और सारे के सारे तार लूट के लेके गए। क्या करके लेके गए, लूट के लेके गए। किसको लूट के लेके गए बच्चों, तार। तो अगर आपको पूछा गया तो हमारे एलिमेंट्स का नाम है लुटेटियम, और लुटेटियम से आप क्या ध्यान में रखे गए, लूट के लेके गए। किसको लूट के लेके गए बच्चों, तार को। तो आपको अगर पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लुटेटियम, जैसे भी लुटेटियम पूछेगा तो आपको क्या याद आएगा, लूट के लेके गए। किसको लूट के लेके गए थे, तार को लूट के लेके गए। अब त मतलब कौन सा नंबर हो गया, 7, और र मतलब क्या हो गया, 1, तो तार मतलब क्या हो गया, 71। तो ये हो गया बच्चों लूट के लेके गए। किसको लूट के लेके गए, तार को लूट के लेके गए। अब हम नेक्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये हो गया लुटेटियम, किसको लूट के लेके गए, तार को। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, उसका नाम है हैप्नियम। अब ये जो हैप्नियम है, इस हैप्नियम में क्या होगा बच्चों, हैप्नियम के रिलेटेड ये जो वर्ड है हैप, तो दैट इज व्हाट, हाफ। हम इसको इसके रिलेटेड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाफ। अब आपको तो पता है हमारे भारत में कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि लोग उस त्यौहार को खेलना चालू करते हैं, जैसे पोड़ा वगैरह वगैरह जो होता है। तो अब क्या है ना, उसको हम बड़े प्यार से जुआरी कहते हैं। तो अब ये जुआरी, 2 जुआरी बैठे थे, एक इधर बैठा था एक इधर बैठा था, और उसने उसके हाथ में काय की गड्डी पकड़ी थी, ताश की। अब एक जुआरी दूसरी जुआरी को बोलता है, इसको क्या कर, हाफ कर। किसको हाफ कर, ताश को हाफ कर। किसको हाफ कर, ताश को हाफ कर। और इसीलिए 7 मतलब क्या हो गया बच्चों, तो, और 2 मतलब क्या हो गया, श, तो क्या हो गया, ताश। काय को हाफ करने को बोला, ताश को। ध्यान में रखेंगे, ताश को क्या किया, हाफ किया। हाफ से आप कौन सा एलिमेंट ध्यान में रखेंगे, हैप्नियम। और किसको हाफ किया, अरे बच्चों, ताश को। आप देख सकते हो इस ताश को क्या किया, हाफ किया। तो ध्यान में रखेंगे, ताश को क्या किया, हाफ किया। किसको हाफ किया, ताश को। तो इस तरह से आपको ये एलिमेंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। एक दिन की बात है बच्चों, अब आपके घर पे क्या था, आपके घर पे एक प्रोग्राम था, और आपके घर पे प्रोग्राम था इसलिए आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आपको जो है मट्ठा बनाने के लिए क्या लाना था, ताक लाना था। अब ताक लाना था तो आप गए इधर गोरस भंडार में, और आप ना बड़े होशियार टाइप के बच्चे हो, तो आपने एक कैन ली, और कैन क्या रखी, गाड़ी जो रहती है 2 व्हीलर बाइक, उसके पीछे ऐसा खड़ा रख दिया।
पीछे के सीट पे क्या रख दी, कैन, और कैन लेके आप चले गए, उसमें ताक भरा और वो फिर से वैसी खड़ी, कैन आपने कहाँ रखी, बाइक के पीछे के। और आपकी गाड़ी चलाना मतलब ये ऐसी गाड़ी चलाना है, तो क्या हो गया, जैसे भी आप ताकने के निकले, उधर का रोड खराब है, उधर बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड को, और उसमें से भी आप ऐसी गाड़ी चला रहे, तो जैसे भी आप ताक लेके निकले, क्या हो गया, आपकी गाड़ी फिसल गई। और आपकी गाड़ी फिसल गई और कौन गिर गया बच्चों, ताक। कहाँ में गिरा, ताक, गड्ढे में। अब ताक गड्ढे में गिरा। अब आपको पता है आपका घर जाके बच्ची पूजा होंगी, है ना, चप्पल से, डंडे से आपकी पूजा होंगी, आपको पता है। इसलिए आपने क्या किया कि जो ताक गड्ढे में गिर गया था, आपने वही ताक क्या किया, फिर से कलेक्ट किया और फिर से काय में डाला, कैन में। लेकिन जब वो गिरा तो उसका कलर वाइट था, लेकिन जब उसमें डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्राउन। अब ब्राउन ताक तो नहीं पिला सकते, इसलिए आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आपने मार्केट से क्या खरीदी, एलम। एलम पता है ना आपको, तुरटी, तो वो एलम खरीदी जो क्या करता है, पानी को साफ करता है। तो आपने वो एलम काय में डाली बच्चों, कैन में। तो कैन में डाली एलम, वंस मोर, क्या, कैन में डाली एलम, नाम रखा टेंटेलम। ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, कैन में डाली एलम, नाम रखा टेंटेलम, और फिर उसमें क्या डाला, ताक। और इसीलिए हम क्या बोलेंगे, कैन में डाली एलम। तो कैन में डाली एलम तो क्या हो गया बच्चों, टेंटेलम। टेंटेलम में कैन में डाली एलम, एलम है, कैन में डाली एलम, ठीक है, अमूल नहीं डाला, हाँ, क्या डाला, एलम। तो कैन में डाली एलम और फिर उसमें क्या डाला बच्चों, ताक। पहले कैन ली, उसमें एलम डाली और उसके बाद उसमें क्या डाला, ताक। तो अभी आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टेंटेलम, टेंटेलम के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे, कैन में डाली एलम, फिर उसमें क्या डाला, ताक। तो ताक से कौन सा नंबर आ गया, 73। 7 मतलब त और 3 मतलब क, क्या बन गया, ताक। समझ गए बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारा एलिमेंट हो गया जिसका नाम है टेंटेलम। ये देखो ताक, ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है। अभी हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टंगस्टन। अब टंगस्टन का जो कलर है वो तांबे जैसा कलर होता है, ताम्र कलर, बस इतना ही ध्यान में रखना। टंगस्टन ये जो एलिमेंट है इसका कलर किसके जैसा होता है बच्चों, तांबे जैसा। तो तांबे का कलर कौन सा कलर होता है, ताम्र। तो ताम्र कलर किसका होता है, टंगस्टन का। ध्यान में रखेंगे, टंगस्टन, टंगस्टन का कलर कौन सा होता है बच्चों, ताम्र। तो मतलब 7 और 4 मतलब म, तो कौन सा कलर होता है, ताम्र। ताम्र कलर किसका होता है बच्चों, टंगस्टन। टंगस्टन का कलर कैसा होता है, ताम्र। हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, वंस मोर, ताम्र कलर किसका होता है, टंगस्टन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपकी एक फ्रेंड है, वो रोज पीती है क्या, तूप। क्या पीती है बच्चों, तूप। ध्यान में रखना, हम खाते हैं, वो क्या करती है, पीती है। उसका नाम है रीना। क्या नाम है, रीना। और हमारे एलिमेंट का नाम है रेनियम। क्या नाम है बच्चों, रेनियम। तो रेनियम के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे आप, रीना। क्या ध्यान में रखेंगे, रीना। रीना क्या पीती है, तूप पीती है। क्या पीती है, तू। तो से कौन आ गया, 7, प से कौन आ गया, 5, तो क्या हो गया, 75। कौन पीती है तूप, रीना। आपको पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 75, तो आप बोलेंगे 7 मतलब त, 5 मतलब प, तो तप से क्या बन गया, तूप। तूप कौन पीती है, रीना। तो ये रीना से कौन याद आएगा, रेनियम। ये देखो बढ़िया 1 नंबर तूप लाया है आपके लिए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो ये हो गया, रीना क्या पीती है, तूप पीती है, ठीक है। अब आपको अगर याद है बच्चों, तो रीना क्या पीती है, तूप। तूप कौन पीती है, रीना। आपने शिवाजी महाराज के समय में अगर पढ़ा होगा तो तह मतलब क्या होता था, समझौता। पहले क्या होता था ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी और फिर बोलते अरे यार और क्या लड़ना है, अपन एक काम करते, सेटलमेंट कर लेते, समझौता कर लेते। उस समझौते को इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं और हिंदी में और मराठी में उसको तह कहते हैं। तो तह मतलब समझौता। और वो जो समझौता जहाँ पे होता था उसको उस वहाँ का नाम दिया जाता था।
जैसे पोरबंदर सा तह, ऐसा वगैरह नाम दिया जाता था। वैसे ही आपके इधर भी कुछ ऐसा मैटर हो गया और उसमें समझौता हो गया। मतलब क्या हो गया बच्चों? तह। और वो तह कहाँ हुआ? उस्मानाबाद में। कहाँ हुआ बच्चों? उस्मानाबाद। तो ध्यान रखेंगे उस्मानाबाद मध्ये काय झाला? तह। तो ऑस्मियम, ऑस्मियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे? उस्मानाबाद। क्या ध्यान में रखेंगे? उस्मानाबाद। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, ऑस्मियम से क्या ध्यान में रखेंगे? उस्मानाबाद। और उस्मानाबाद में क्या हुआ? तह। 7 मतलब क्या हो गया बच्चों? त। और 6 मतलब क्या हो गया? ह। तो तह, तह कहाँ हुआ? उस्मानाबाद। क्या हुआ बच्चों उस्मानाबाद में? तह। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपके घर पे ना एक बहुत बड़ा अच्छा सा कौन है? तोता। तोता तो पता है ना आपको, मिट्टू मिट्टू क्या बोलते हैं, ठीक है? तो वो तोता, लेकिन वो तोता है ना बच्चों, वो तोता ना वो पानी नहीं पीता, वो खाना नहीं खाता, वो सिर्फ एक चीज़ पीता है। क्या आप मुझे बता सकेंगे क्या पीता है? आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ वो पीता है। क्या पीता है पता है आपको? वो पीता है रॉकेल, पेट्रोल, केरोसिन। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अपने भारत का तोता नहीं है, वो उस देश का तोता है जहाँ पे ज़मीन में पानी नहीं, क्या मिलता है? पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ये मिलता है। कौन सी कंट्री है आपको पता है? ऐसी कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज़ है। तो वो अपने भारत का तोता नहीं है। कहाँ का है? इराक का। और इसीलिए तोता, ठीक है, तोता कहाँ से लाया आपने? ईरान से। ये एलिमेंट है इरिडियम, और इरिडियम से आप क्या ध्यान में रखेंगे? ईरान। ईरान या इराक, आप कुछ भी ले लो। ईरान से क्या लाया बच्चों? तोता। 7 मतलब क्या हो गया? त। 7 मतलब क्या हो गया? त। देखो कितना अच्छा तोता है बेचारा, ठीक है? कहाँ से लाया रे बच्चों आपने? तोता कहाँ से लाया? ईरान से। और एलिमेंट कौन सा ध्यान में रखेंगे? इरिडियम, ठीक है? तो इरिडियम कहाँ से ध्यान में रखेंगे? ईरान। ईरान से क्या लाया आपने? तोता। तोता कहाँ से लाया? ईरान से। तो ध्यान रखेंगे ईरान से क्या लाया है आपने? तोता। अब प्लैटिनम, यू नो वेरी वेल अबाउट द प्लैटिनम। अब ये जो प्लैटिनम है ना आपके क्या है? प्लैटिनम से हम देखेंगे यहाँ पे, एक दिन की बात है, आपको बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, आप घर को गए और आपके मम्मी ने जो सब्जी बनाई थी ना वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आपका हो गया दिमाग ख़राब, ठीक है? तो आपने क्या किया? प्लेट लेके आप ऐसे गए थे, अब जैसे भी वो सब्जी दिखी तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपने प्लेट को क्या कर दी? तोड़ दी। किसको तोड़ी रे बच्चों? प्लेट ने। फिर मम्मी ने आपको तोड़ा वो अलग बात है, लेकिन पहले आपने किसको तोड़ी? प्लेट को। सो ध्यान में रखेंगे हमारा जो एलिमेंट है, हमारे एलिमेंट का नाम है बच्चों प्लैटिनम, ठीक है? और प्लैटिनम के रिलेटेड कौन सा वर्ड बन रहा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम के रिलेटेड हम क्या ध्यान में रखेंगे? प्लेट। प्लैटिनम के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे? प्लेट। और प्लेट को क्या किया? तोड़ डाला। तो मतलब 7 और ड मतलब 8, तो एटॉमिक नंबर हो गया बच्चों 78। चलो अभी लास्ट बट वन एलिमेंट की तरफ हम चल रहे हैं। आप सबको पता है बच्चों हमारा जो तन है, तन मतलब क्या होता है? बॉडी। हम बोलते हैं ना तन मन धन, तो उसमें का तन मतलब क्या हो गया? हमारा शरीर। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना बच्चों, वो जब क्या करते, बॉडी बिल्डिंग का वो शो दिखाते तो उनकी बॉडी कौन से कलर की दिखती है? क्या आप मुझे बता सकेंगे कौन से कलर की दिखती है? गोल्डन कलर। पता है आपको कौन से कलर की दिखती है उनकी बॉडी? गोल्डन कलर। तो ध्यान में रखेंगे, ये देखो बॉडी बिल्डिंग है ना, मस्त दिख रही है बॉडी, कौन से कलर की है? गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर का क्या होता है उनका? तन। तो मतलब 7 और 9 मतलब 9, तो क्या हो गया? तन। तन कौन से कलर का है? गोल्डन कलर। क्या है बच्चों गोल्डन कलर का? तन, ठीक है? तो ध्यान में रखना किसका? बॉडी बिल्डिंग वाले जो होते हैं उनका तन कौन से कलर का होता है? गोल्डन कलर। आप देख सकते हो, तो गोल्ड से क्या ध्यान में रखना है? तन, ठीक है? अब लास्ट एलिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। एक दिन की बात है, आप स्कूल में गए। अब स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे लेबॉर्ट्री में चले गए, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना था, उसके लिए आपने थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर के अंदर कौन होता है? मर्क्यूरी। आपको दिखा और आपका उसमें मन चला गया कि नहीं यार ये मर्क्यूरी मेरे को घर को लेके जाना है। अब क्या हो गया? अब आप बड़े दिमाग वाले थे, पूरा थर्मामीटर लेके जाएंगे तो चिल्लाएंगे, इसलिए आपने थर्मामीटर को ही तोड़ डाला। किसको तोड़ा? थर्मामीटर। अब उसमें से क्या निकला बच्चों? मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी आपने भरा एक डब्बे में। क्या में भरा? डब्बे में। और फिर डब्बे में वो लेके चले गए।
तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, थर्मामीटर से क्या निकला, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का में भरा, डब्बे में। ध्यान में रखेंगे, डब्बे में क्या भरा, मर्क्यूरी। ये देखो थर्मामीटर से क्या निकला, मर्क्यूरी, और वो आपने भरा आपके डब्बे में। तो डब्बे में क्या भरा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का में भरा, डब्बे में। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है मर्क्यूरी, उसका सिंबल है Hg, और मर्क्यूरी कहाँ रखा आपने, डब्बे में। 8 मतलब ड और 0 मतलब ब, तो क्या हो गया, 80 मतलब डब्बा। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, मर्क्यूरी का में भरा, डब्बे में। डब्बे में क्या भरा, मर्क्यूरी। इस तरह हमने सारे 71 टू लेके 80 तक के एलिमेंट पढ़े हैं। आपको सिर्फ सारे एलिमेंट्स को क्या करना है बच्चों, अच्छे से रिकॉल करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और सारे एलिमेंट को अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर आपको पूछा 75, तो 7 मतलब त, 5 मतलब प, क्या हो गया, तप। तप से क्या ध्यान में रखेंगे, तुप। तुप कौन पीती है, रीना, तो एलिमेंट का नाम होगा रेनियम। तो इस तरह आपको सारे एलिमेंट्स अच्छे से लर्न रखना है। चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे के एलिमेंट्स हम देखेंगे। बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11 and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।